पढ़ने वाले ग्रोथ इन अ प्लांट। ये क्लास 5 की वीडियो है सारथी पेडागोजी का ना, चैप्टर 2 हुआ। सो व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फॉलो कर ले, उसमें बहुत सारा चीज़ भेजा जाएगा। आप जाकर तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप उसको टच करके तुरंत फॉलो कर लें, ठीक है। और हम लोग यहाँ तक पढ़कर छोड़े हुए थे, आज हम लोग को सीड डिस्पर्सल से पढ़ना था। पार्ट 2 वीडियो है ये, पार्ट 1 का भी लिंक दिया हुआ होगा, प्लेलिस्ट में भी देख लेंगे आप, उसको देखकर तब इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीड डिस्पर्सल होता क्या है। ऐसे भी हम थोड़ा सा सीड डिस्पर्सल के बारे में पार्ट 1 में हम बताए थे। मतलब जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन किसके मदद से जाते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो प्लांट्स क्या होता है ना कि सीड्स को प्रोड्यूस करता है, ये सब हम लोग जानते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करता है प्लांट। जो सीड्स होता है ना, उसको अगर हम अर्थ में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो फिर नया प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। लेकिन उसको कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, सन का लाइट चाहिए, ये सब मिनरल चाहिए, तो जाकर वो क्या होता है, ग्रो कर जाता है बड़ा प्लांट्स में, ठीक है। इफ सीड्स आर वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, अब जैसे कि एक पेरेंट, जैसे ये बड़ा सा प्लांट्स हुआ, ठीक है। अब इसका सीड्स, इसका मैंगो का ट्री है मान के चलो, अब ये सीड्स यहीं पर गिर गया, ठीक है। अब ये यहीं पर ग्रो करेगा तो क्या होगा, कंप्लीटली उसको अच्छे से, पेरेंट प्लांट्स के बगल में होगा तो ना उसको अच्छे से लाइट मिल पाएगा, ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा सॉइल से, क्योंकि अगल बगल ट्रीज़ ज़्यादा रहेंगे एक सटा हुआ, तो ना इसको अच्छा से खाना मिल पाएगा ना उसको अच्छा से खाना मिलेगा। सन का लाइट भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो सन का लाइट ज़रूरी होता है ना ग्रीन प्लांट्स में। तो इसी के कारण पेरेंट प्लांट्स उसी को बोलते हैं, जो उसका सीड्स जो हुआ, जैसे बड़ा प्लांट से उसका मैंगो हुआ, मैंगो का उससे हम लोग निकाले सीड्स, तो ये जो मैंगो हम लगाएं दूसरा जगह, तो उसका पेरेंट कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है ना कि जो सीड्स होता है डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरे जगह। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर वे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगल बगल पेरेंट्स प्लांट्स के ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उतना जो उसको रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ प्रॉपर वे से उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब देखो प्लांट्स तो ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन सीड्स क्या है, सीड्स मूव कर सकते हैं। जो बड़े प्लांट्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव कर सकते, लेकिन सीड्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। लेकिन मूव करने का भी उनको कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। द सीड्स नीड सम एजेंट टू ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको कुछ एजेंट चाहिए जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब देखो उसके सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए बहुत सारा वेज है, बहुत सारा तरीका है, जिसके कारण एक जगह से दूसरे जगह वो जाता है। डिस्पर्स कहने का मतलब क्या होता है, स्कैटर, मतलब बिखरना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब देखो एजेंट्स है सीड डिस्पर्सल का, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और नेचुरल मेथड के थ्रू। नेचुरल मेथड मतलब कि एक्सप्लोशन, मतलब कि जब फटता है तो फटने के कारण जो उसका सीड्स होता है इधर उधर बिखर जाता है। और ह्यूमंस के थ्रू, हम लोग के थ्रू भी एक जगह से दूसरे जगह सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीड डिस्पर्स बाय एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्स होते हैं। देखो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं ना, सीड्स अलग अलग वेज में डिस्पर्स करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे ये कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। अब फ्रूट्स जो खाते हैं तो खाते खाते क्या हो जाए कि कुछ अलग प्लेस पे उड़ते हुए चल जाते हैं। अब जाने के बाद क्या होता है कि ऑल्सो व्हेन द फ्रूट्स इज कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स द सीड्स डू नॉट गेट डाइजेस्टेड एंड पास्ड आउट फ्रॉम द डिफेक्शन। अब देखो इन लोग मान के चलो एनिमल्स जो होते हैं, फ्रूट्स तो खा लिए, लेकिन उसमें जो सीड्स होता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका पेट में वो हजम नहीं होगा। तो जब वो एक्सक्रीट करेगा, मतलब कि डाइजेस्ट होने के बाद उसके पेट के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उसको जब बाहर निकालता है तो उसमें से सीड्स भी निकल जाते हैं, ठीक है। अब जो सीड्स निकलेगा तो जहाँ पे वो सीड्स खाया था वहाँ पे तो रुका नहीं रहेगा, ठीक है, वो कहीं दूसरे जगह चल जाएगा, वहाँ से सीड्स निकला, अब वही सीड्स वहाँ पे गिर गया। अब गिरने के बाद उसी में से क्या होता है, मिट्टी में जब वो मिल जाएगा तो मिलने के बाद उससे क्या होगा कि प्लांट्स नया जर्मिनेट हो जाता है। तो ये वेज होता है एनिमल्स इसके थ्रू। और बहुत सारे एनिमल्स के आप देखोगे कि बॉडी पे भी कुछ सीड्स लग जाते हैं, और लगने के बाद दूसरे जगह वो जाते रहता है, सीड्स गिरते रहता है, वहाँ पे भी प्लांट्स कुछ दिन बाद हो जाता है। तो ये चीज़ होता है ना, अलग अलग लोकेशन पे सीड्स डिस्पर्स कर दिया जाता है। मेनी टाइम सीड्स ऑल्सो गेट इज, वही बोल रहे कि उसके जो एनिमल्स के फर होते हैं ऊपर में जो रोआ होता है उसमें चिपक जाता है और फिर एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। और कुछ एक स्पेशल सीड्स होता है जिसका डिज़ाइन ही कुछ हुक टाइप किया हुआ रहता है, जो कि उसमें जाने के बाद चिपक जाता है एनिमल्स में फर के बेस जाने के बाद। एक प्लांट्स है जिसका सीड्स है पिक्टोपोरम, ठीक है,
प्लांट जैसे पिट्टोपोरम होता है, इसका एक स्टिकी सीड्स होता है, मतलब चिपक जाता है। और ये सीड्स बॉडी, ये बर्ड्स वगैरह का बॉडी में चिपक जाएगा। चिपकने के बाद लंबा डिस्टेंस, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह सीड्स जल्दी वो सीड्स गिरता नहीं है। अब कहीं दूसरे जगह चला गया बर्ड्स, अब वहाँ से कभी सडन उसका बॉडी में से चिपका था सीड गिर गया, तो अब वहाँ पे भी क्या होगा, वो वाला प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। कुछ स्क्वेरल्स होते हैं जो कि सीड्स में फूड स्टोर किया हुआ रहता, मतलब कि स्क्वायरल जो होता है ना, गिलहरी वगैरह, वो क्या करते हैं, सीड्स को जमा करती है उसको बाद में यूज़ करने के लिए। अब ये जो स्टोर सीड्स, जो सीड्स को जमा करती है, वही सीड्स क्या होता है, नया प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। मान के लोग स्क्वायरल क्या खाने के लिए अपना सीड्स जमा की, अब वो धीरे धीरे क्या होता है कि नया प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग एनिमल्स को देख लिए, अब हम लोग यहाँ देखने वाले सीड डिस्पर्स बाय विंड। अब हवा से कैसे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। देखो कोई कोई सीड्स एकदम लाइट वेटेड होते हैं, मतलब बहुत हल्का होता है सीड्स। द विंड कैन मेक द फ्लोट एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इट टू अदर प्लेस। अब हवा के कारण क्या होता है ना कि उसको उड़ने लगता है, वो सीड्स उड़ने के कारण क्या होगा कि एक जगह से दूसरे प्लेस पे चला जाता है। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि डैंडलियन और एक मिल्कवीड, दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो सीड्स होता है ना बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और ये हवा से भी, थोड़ा सा हवा से भी क्या होता है कि एक उड़ना स्टार्ट कर। ये वाला आप लोग कभी देखे होंगे उड़ते हुए रहता है, आप जब क्लास में भी बैठे हुए रहेंगे या घर में भी, तो ऐसा आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये सीड्स होता है। ठीक है। ये एक प्लांट्स का सीड्स होता है, कहीं जाकर गिरा तो वहाँ पे फिर कुछ दिन बाद प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो प्लांट्स होता है ना, बहुत सारा सीड्स को प्रोड्यूस कर, देखो यहाँ पे कितना सारा सीड्स है, मतलब कि सभी सीड्स से प्लांट्स नहीं ग्रो करते, मतलब इसमें से एक कोई ऐसा सीड्स होगा जिससे प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इसीलिए इसका इतना सारा सीड्स होते हैं, ताकि एक भी सीड्स से प्लांट्स तो ग्रो करे। ठीक है। कुछ प्लांट जैसे कि कॉरी हो गया, आपका मैपल ट्री हो गया, ये जो होते हैं ना कि विंग्ड सीड्स होते हैं, मतलब कि इनके पास पंख होता है। ऐसा सीड्स होता है जो कि पंख वाला टाइप होता है, जैसे ये वाला सीड्स आपको दिखाई दे रहा है, पंख टाइप होता है और लाइट वेट भी होता है। ये क्या करता है कि हवा में उड़ता है एक तरह से, मतलब ये ऐसा नहीं कि पंख फैला कर उड़ता है, मतलब इसका इस तरह से स्ट्रक्चर ही दिया हुआ रहता है ताकि हवा में ईजिली उड़ सके। ठीक है। तो ऐसे सीड्स उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और वहाँ पे गिरेंगे, तो फिर वहाँ पे भी नया प्लांट्स ग्रो करे। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्स बाय वाटर। पानी के थ्रू कैसे सीड्स एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। देखो कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि पानी के थ्रू कोस्टल रीजन में, जैसे कि मान के लो ये हमारा समुद्र है, समुद्र के किनारे रहता है ना, बड़ा बड़ा ट्रीज रहते हैं। ठीक है। जो डेट ट्रीज होते हैं हमारा, नारियल ट्रीज वगैरह, तो वो जो नारियल जो होता है वो भी सीड्स ही है। ठीक है। नदी किनारे रहता है, आप देखे होंगे हमेशा। और ये क्या होता है कि वहाँ से सीड टूटता है, तो टूटने के बाद आप देख रहे हो कि ये एक तरह से सीड्स हुआ। अब ये पानी में फ्लोट करना स्टार्ट करेगा, पानी में फ्लोट करेगा तो एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे पानी बहाकर उसको ले जाएगा। ठीक है। ले जाने के बाद कहीं किनारे पे जाकर वो रुक जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वो रुकेगा, वहाँ से भी वो प्लांट्स ग्रो करे। इसीलिए प्लांट समुद्र के किनारे आप देखे होंगे कि कोकोनट जो ट्रीज़ होता है वो वहाँ कोई आदमी जाकर नहीं लगाता है, एक दो लग गया तो उससे ही कंटिन्यू लगते रहता है, क्योंकि सीड डिस्पर्स होते रहता है पानी की वजह से। गिरा सीड्स तो दूसरे जगह गया किनारा में, कहीं कोस्टल रीजन में, वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करने स्टार्ट कर दिया कोकोनट। अब ये जो सीड्स होता है बहुत लार्ज सीड्स होता है, डिस्पर्स करता है पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू। सम प्लांट सीड्स विच गेट डिस्पर्स बाय दिस एजेंट्स। अब कुछ प्लांट्स इस थ्रू के, जैसे कि मंगरूप ट्रीज़ हो गया, मंगरूप ट्रीज वाटर में ही होता है, उनका जो ट्रीज़ होता है रूट्स होता है बाहर होता है। और आपका कोहाइट ट्री हो गया, ये सब जो ट्रीज़ हैं डिस्पर्स होते हैं इनका सीड्स वाटर के थ्रू। ठीक। अब इस प्लांट्स का जो सीड्स होता है ना कि उसका जो ऊपर वाला जो कोट होता है बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, ताकि वो पानी से उसको बचा कर रखे। ठीक है। पानी से उसको फूलने ना दे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता क्या है इसके बारे में आपको समझना है अच्छे से। आप बाकी सबको तो अच्छे से समझ ही गए। देखो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होता है, एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब कि कैसे एक्सप्लोशन, मतलब बम पड़ाका जैसा फूटना एक तरह से, वही एक्सप्लोशन हो गया हमारा, उसी को हम लोग एक्सप्लोशन बोलेंगे। इससे क्या होता है ना कि सीड्स जो होता है पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है। अब जैसे कि ये जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अचानक जब सीड्स बड़ा हो जाने के बाद क्या हो कि अचानक इसमें बम टाइप फूटता है, मतलब आवाज़ नहीं करता वैसा, मतलब जब होता है ना फूटना, पक जाने के बाद फूट गया, फूटने के बाद क्या होता है इसका सीड्स जो है इधर उधर बिखर जाएगा, बिखरने के बाद कहीं दूर दूर चला जाएगा, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं लेकिन अपना पेरेंट प्लांट से ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रहेगा, और फिर वहाँ पर भी प्लांट्स वाला ग्रो करेगा। जैसे मटर देख लो, मटर क्या होता है कि आप उसको छोड़ दोगे तो अचानक क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, उसमें फूट जाता है, फूटने के बाद उसमें जो मटर का जो सीड्स होते हैं अलग अलग, वो बिखर जाएगा इधर उधर, जिसके कारण क्या होगा कि उधर अगल बगल भी सीड्स, वहाँ पे प्लांट्स, मटर का प्लांट्स होना स्टार्ट हो जाएगा, पी प्लांट्स।
कुछ सीड्स हैं ह्यूमंस के द्वारा, हम लोग के द्वारा भी डिस्पर्स होता है, जैसे कि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। जैसे कि कुछ सीड्स हमारे क्लोथ्स में चिपक जाते हैं, शूज़ में चिपक जाते हैं, हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो, और जब हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसको हम लोग फेंक देते हैं उस सीड्स को। जैसे मैंगो खाते हो तो आप ऐसे ही फेंक देते हो, तो कभी देखते हो ना वैसे फेंक दिए तो वहाँ पे भी प्लांट ग्रो कर गया, तो बाद में वो डेवलप कर जाता है नए प्लांट्स में, सूटेबल कंडीशन उसको मिलता है तब एयर वाटर। देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन विदाउट सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं बिना सीड्स के ही जर्मिनेट हो जाता। अभी तक तो हम लोग देखें कि जो प्लांट जितने भी ग्रो करते हैं वो सीड्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि बिना सीड्स, उनको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, बिना सीड्स के ही ग्रो करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीड्स ही एक रिप्रोडक्शन का कारण होता है, बिना सीड्स के भी रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, बिल्कुल भी सीड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उनका अलग वेज होता है प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने का। जैसे कि आप देखोगे कुछ प्लांट्स ऑफ सॉर्ट्स क्रिएट करते हैं अपने आप को। ऑफ सॉर्ट कहने का मतलब ये चीज़ कि जो ऑफ सॉर्ट्स होता है ना, या तो वो बल्ब के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबर्स के फॉर्म में हो सकता है, राइबोसोम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, राइजोम्स के फॉर्म में। दिस ऑफ सॉर्ट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। यही जो ऑफ सॉर्ट्स होते हैं नया प्लांट्स में ग्रो करते हैं, और इस तरह का रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वो हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्या है एकदम इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहने का मतलब जैसे कि आपका ये प्लांट्स है, आप घर में जैसे गुलाब का फूल देखे होंगे, तो गुलाब का फूल के लिए आप सीड्स लगाते हो क्या? नहीं, उसका स्टेम कट कर लेते हो कि आधा से कट करके फिर जाकर उसको मिट्टी में लगाते हो, तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, कोई कोई ऐसा प्लांट्स होता है जिसको हम लीफ को लगा दे तो लीफ से ही नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। ठीक है, किसी को हम स्टेम कट करके लगा लेंगे तो उससे ही नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अब देखो स्टेम के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब स्टेम आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? प्लांट्स का जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, ये वाला पार्ट को स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम के थ्रू क्या होता है कि नया प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टेम के थ्रू अपने पेरेंट्स प्लांट्स को कट करके उससे किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देखोगे स्टेम को आप कट कर, रोज़ के स्टेम को कट कर लो, ठीक है, उसको जाकर सॉइल में पुट कर दो, ठीक, तो वो क्या होगा, नया रोज़ ग्रो कर देगा। अब शुगर कैन जो होता है या मनी प्लांट आप लोग देखे होंगे ये वाला प्लांट्स को, इसको कट करके बस लगा दो तो नया प्लांट उससे ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है न्यू। अब रूट्स के थ्रू कैसे होता है? जो जड़ होता है, जड़ के थ्रू भी हम लोग ये जड़ लगाते हैं, तो ये आप लोग हमेशा देखे होंगे घर में, कोई प्लांट्स हम लोग पूरी तरह से कबाड़ दिए और लगाने के बाद दूसरे जगह सॉइल में जाकर लगा दिए तो उससे होता है। तो ये सीड्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, सीड्स हम लोग नहीं लगा रहे, डायरेक्टली हम लोग रूट्स को लगा रहे हैं। ट्यूबर्स, होल स्टेम, इनके पास बर्ड्स होता है, इनके सरफेस में देखोगे बर्ड्स होंगे सरफेस में, जो कि फेवरेबल कंडीशन इनको चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब चाहिए, जो कि सॉइल से मिनरल उनको मिल जाता है, सनलाइट चाहिए, तो नया प्लांट्स में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये मेथड होता है जैसे कि आप स्वीट पोटैटो हो गया, आपका कैरोट हो गया, टर्निप हो गया, इनका आप क्या करोगे कि रूट के थ्रू ये सब जर्मिनेट हो जाते हैं। अब लीव्स के थ्रू कैसे? देखो ये सब जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब में बस लीव्स आपको लगा देना है, लीव्स से नया प्लांट, जैसे कि ब्रायोफिलम हो गया और बेगुनिया प्लांट्स हो गया। ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लीव्स जो होता है, लीव्स में ही बर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे एक पॉइंटेड टाइप रहता है, उसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। और इसको जब लीव्स आप लगाओगे तो नया लीव्स से ही नया लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, इसका लीव्स में ही लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब पत्ता में ही पत्ता होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होंगे, जैसे ये हमारा लीव्स है, इसमें साइड में इस तरीक़ा से आपको देखने को मिलेगा, तो इससे ही नया लीव्स प्रोड्यूस होता है। और जो साइड्स में जो बर्ड्स हम बता रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांटलेट्स बोलेंगे, इसको बर्ड्स बोलते हैं। जैसे आलू देखे हो ना, तो आलू में कहीं कहीं ऐसे वाइट वाइट दिखता होगा आपको, जब कुछ दिन तक छोड़ दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। उसी तरह से लीफ में भी ये सब ब्रायोफिलम लीफ में ऐसा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इफ़ दिस प्लांटलेट गेट डिडक्ट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फॉल ऑन द, अगर यही जो बर्ड्स होता है जो साइड्स में ऐसे लगे हुए हैं प्लांटलेट, अगर ये डिडक्ट टूट जाता है, टूटने के बाद कहीं डेस्ट हो जाता है, डेस्ट होने के बाद कहीं अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं ग्राउंड में गिर जाता है, तो उससे नया प्लांट ग्रो कर ले। अब देखो बल्ब के थ्रू, बल्ब कहने का मतलब उसको किसको बोलते हैं? बल्ब। देखो द राउंड वुलन पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड अ बल्ब। अब देखो जैसे कि प्याज है, प्याज के अंदर में एक राउंड होता है इस तरीक़ा से,
आप देखोगे कि स्वेलन मतलब फूला फूला टाइप आप देखने होगे राउंड कलर में, अंडरग्राउंड मतलब अंदर में स्टेम होता है, उसी को हम लोग बल्ब बोलते हैं। बल्ब के थ्रू क्या होता है कि सेंट्रल सूट होता है एक तरह से में, ये बीच वाला सूट्स होता है जिससे नया प्लांट्स ग्रो करता है, कुछ इस तरह का रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। ये ऑनियन हो गया, हमारा अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ट्यूलिप्स हो गया, ये सब में ऐसा रिप्रोडक्शन होता है। जो कि ये मिडिल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। इसी से नया प्लांट्स ग्रो करता है इसको लगाने के बाद। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय।